नंबर 6.6 है। इसको मैं रीड कर देता हूँ। कहते हैं अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। एक मोटर बोट जो कि स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्टेडी का मतलब होता है मुसलसल, यानी कि वो एक कंटिन्यूसली 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। और उसके ऊपर जो वाटर रेजिस्टेंस है, अब ये वाटर रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर मूव करता है तो उस वक्त उसके ऊपर जो वाटर की तरफ से फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसको हम वाटर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वाटर रेजिस्टेंस के ऊपर जो एक्ट कर रही है वो है हमारे पास 4000 न्यूटन। तो बताएं उसके इंजन की पावर कितनी है, यानी कि हमने उसकी जो पावर है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ें गिवन है, एक तो उस जिस वेलोसिटी से वो बोट मूव कर रहे हैं वो हमें गिवन है, वो कितनी है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा हमें जो वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एक फोर्स है, यानी फ्रिक्शन है, तो हम इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4000 न्यूटन। तो हमने उसके इंजन की जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है। अब जो पावर का फार्मूला होता है P होता है वर्क डन बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी टाइम के लिहाज से जो एक ऑब्जेक्ट वर्क करता है उसकी जो रेशियो है वो आपके पास पावर की इक्वल होती है। अब हमें यहाँ पर जो फार्मूला है उसमें वर्क डन और टाइम जो है वो रिक्वायर है, जबकि हमारे पास जो गिवन है वो वेलोसिटी ऑफ फोर्स है, यानी टोटली डिफरेंट है। तो हम इसका जो फार्मूला है पहले उसको मॉडिफाई करेंगे, यानी कि हम अपने गिवन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है उसको करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है ये साल बोर्ड में भी आया हुआ था, और इसमें जो मेन चीज़ है वो इसका फार्मूला बनाना है, यानी कि हमें इसमें फार्मूला पहले क्रिएट करके फिर हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब देखिए जो वर्क डन है ये हमने पढ़ा है इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय S, ठीक है, यानी कि आपके पास वर्क डन है वो इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और नीचे आपके पास टाइम है। अब हम इस फार्मूले में S/T जो है उसको साइड कर देंगे, यानी कि हम इसको यूं लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाय S/T। अब S/T हमने यूनिट नंबर 2 में ये चीज पढ़ी है, ये आपके पास स्पीड की इक्वल होता है, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन आपके पास किसकी इक्वल होता है, स्पीड की इक्वल। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू, हम S/T की जगह जो है वो V लिख देंगे, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा F ज़रा V। अब हमारे पास ये जो चीजें हैं फोर्स और वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर है इस फार्मूले के लिए वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन में जाते हैं। P इक्वल टू आ जाएगा फोर्स है 4000 न्यूटन और V हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम 4 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और जो न्यूटन मीटर है ये आपके पास जूल की इक्वल होता है, और जो आपके पास 16000 है इसको हम यूं लिख लेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब आपके पास जो जूल पर सेकेंड है ये आपके पास इक्वल टू होता है वाट के। तो हमारे पास जो पावर है उसको हम वाट के यूनिट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो P इक्वल टू आ जाएगा 16 और 10⁻³ की जगह हम लिख देंगे किलो वाट। तो P इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16 किलो वाट। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.6 है। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल है आज 6.7। इसमें कहते हैं अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है वो 300 न्यूटन की फोर्स से एक ब्लॉक को जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाता है, और 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाने के लिए वो 60 सेकंड का टाइम लेता है। तो बताएं उस आदमी की पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास वो ब्लॉक है जिसका वेट है 300 न्यूटन, उसको वो आदमी पुल कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ खींच रहा है, और खींचने के बाद वो उसको 50 मीटर के डिस्टेंस तक लेकर जाता है। और ये डिस्टेंस कवर करवाने के लिए वो जो टाइम यूज करता है वो हमारे पास है 60 सेकेंड, यानी कि 300 न्यूटन के ब्लॉक को खींच कर उसको 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करवाने के लिए उस आदमी ने 60 सेकेंड का जो टाइम है वो यूज किया है। तो बताएं उस आदमी की पावर कितनी है।
तो अब हमें इसमें जो गिवन है, एक आपके पास जो ब्लॉक का वेट है इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारे पास 300 न्यूटन। इसके अलावा हमें डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर और हमें टाइम गिवन है 60 सेकंड्स। तो हमें फाइंड क्या करना है उसकी पावर। तो पावर इज इक्वल टू आपके पास होता है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। अब अगेन इसमें भी आपके पास जो फार्मूला है उसमें वर्क डन और टाइम टेकन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो वेट है इसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास W जो है वो आपके पास F इक्वल होता है, तो हम इस चीज़ को F से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वर्क डन जो है वो आपके पास होता है F मल्टीप्लाई बाय S ओवर T। तो हम यहाँ पर ये जो वेट है उसको हम यहाँ पर एज अ फोर्स जो है वो यूज करेंगे। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है V इक्वल टू आ जाएगा F ज़रूर S ओवर T। F है हमारे पास 300 न्यूटन, S हमारे पास है 50 मीटर और T हमारे पास है 60 सेकंड। तो हमारे पास V इक्वल टू आ जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल कर दें और 300 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपके पास आ जाएगा 1500 न्यूटन मीटर और ये सेकंड पर जाकर पर सेकंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम 1500 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी जो पावर है वो बन जाएगी 250 वाट। इसमें भी आपने जो न्यूटन मीटर है उसकी जगह हम जूल लिख लेंगे और जूल पर सेकंड जो है वो आपके पास वाट इक्वल होते हैं। तो उस आदमी की जो पावर है वो हमारे पास आ जाएगी 250 वाट।